हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। टॉपिक का नाम है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एंड अल्काली मेटल। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? ये एस ब्लॉक का ग्रुप फर्स्ट ए के तत्व के बारे में काफ़ी डिटेल से जानेंगे। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 300 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप निकालिए। और आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक शायरी के द्वारा। जब तिरछी नज़रों से उसने देखा हम तो मदहोश हो गए। जब वो तिरछी नज़रों से उसने देखा हम तो मदहोश हो गए। जब पता चला उसकी नज़रें ही तिरछी है तो हम तो पूरी तरह बेहोश हो गए। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का क्लास आपके नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्त, आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी की तरह इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। तो मैं एनसीईआरटी के लाइन को ही डिस्कशन करवाने आया हूँ। पिछले क्लास में अभी तक जो पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट। चलिए तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पीरियोडिक टेबल। आप ये पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे। पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये एस ब्लॉक का तत्व होगा, इधर पी ब्लॉक का तत्व होगा, ये डी ब्लॉक का तत्व है और ये एफ ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, जिसको दो एफ ब्लॉक के तत्व को दो ग्रुप में बांटा गया, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज में ये सब तत्व है, ये सब और ये सब तत्व किस में है दोस्त? ये जो तत्व है वो एक्टिनाइड सीरीज का है। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? एस ब्लॉक के तत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक को फर्दर दो ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकेंड ए। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड ए। ग्रुप सेकेंड फर्स्ट ए में क्या होगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसके लिए एक ट्रिक बताए थे, जो बच्चे कल का क्लास किए होंगे वो बताओ। ठीक है, और जो क्लास नहीं किए होंगे कल का, वो क्लास पहले कल का करके आइएगा। ठीक है, चलो ठीक जानते हैं। हेलीना करे रब से फरियाद, मतलब हेलीना नामक लड़की है जो क्या करती है? रब से फरियाद करती है कि हे भगवान, उसको नीट में पास करवा दे, आईआईटी जैसे एग्जाम को क्या करवा दे? क्वालिफाई करवा दे। उसके लिए वो मेहनत भी कर रही है और साथ ही साथ भगवान से क्या करती है? प्रार्थना भी करती है। अगला सेकेंड ए, एस ब्लॉक के सेकेंड ए के तत्व को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसको याद करने का ट्रिक है, बेटा मांगे कार या कन्या, सुंदर बाप राजी। मतलब बेटा जब नीट पास करके जाता है तो अपने पिताजी से क्या मांगता है? सुंदर कार या सुंदर कन्या, दोनों चीज मांगता है। सुंदर का मांगा दोस्त? कार और कन्या। तो इसको याद करने का ट्रिक है, बेटा मांगे कार, सुंदर बाप राजी। ये बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ लिए थे। तो चलिए अब एनसीईआरटी के लाइन को देखते हैं। एनसीईआरटी में बताया गया था कि वैसा तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस में जाए? एस ऑर्बिटल में जाए, उसे क्या कहेंगे? एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। एस ब्लॉक कितने भागों में बांटा गया था दोस्त? अभी देखे हैं, दो भाग में। फर्स्ट ए, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड ए। फर्स्ट ए के तत्व में क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और सेकेंड ए के तत्व में क्या होगा? तो क्या होगी दोस्त? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम होगा। ये सब बातें हम लोग जान लिए थे। उसके बाद जाने थे सोडियम एंड पोटासियम जो होता है मोस्ट अबाउंडेंट होता, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सोडियम एंड पोटासियम अल्काली मेटल होता है। अच्छा, फर्स्ट के तत्व को अल्काली मेटल कहेंगे और सेकेंड के तत्व को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, फ्रेंशियम जो होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, लॉन्गेस्ट लाइफ आइसोटोप होता है, जिसका हाफ लाइफ टाइम कितना है? 21 मिनट है। उसका बेरिलियम इज रेयर एंड रेडियम इज रेयरेस्ट। बेरिलियम क्या होता है? रेयर, और रेडियम क्या है दोस्त? रेयरेस्ट है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है फर्स्ट के तत्व का नोबेल गैस और NS1 अल्काली मेटल का, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होगा? नोबेल गैस और NS2 होगा। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग कल के क्लास में पढ़ लिए थे। लिथियम एंड बेरिलियम क्या होता है दोस्त? एक ग्रुप फर्स्ट ए के तत्व है, तो दूसरा क्या? ग्रुप सेकेंड ए के तत्व है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम
सिमिलर किसके थ्रू होता है, मैग्नीशियम के। ऐसे बेरिलियम टू एल्युमिनियम ढेर सारा तत्व क्या होता है, एक दूसरे से सिमिलरिटी रखती है, किसी कारण, डायगोनल रिलेशनशिप के कारण। डायगोनल रिलेशनशिप का कंडीशन क्या था, तो सिमिलर आयनिक साइज और चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा किसी एलिमेंट को, तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। ये सब बातें जान लिए थे। उसके बाद जाने थे मोनोवैलेंट एटम कौन होता है, मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटासियम आयन क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है, जबकि डाइवैलेंट कौन होगा दोस्त, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होगा। इसका काम क्या है, तो ये आयन परफॉर्म इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या करती है और साथ ही साथ मेंटेन करती है आयनिक बैलेंस और नर्व इम्पल्स कंडक्शन को। तो ये सब इंपॉर्टेंट हम लोग देख लिए थे। आज के क्लास में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट अर्थात अल्काली मेटल। अल्काली मेटल वही हेलिना करे रब से फरियाद, ठीक देखे थे, उसी तत्व के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हर लाइन पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे किस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। अल्काली मेटल शो रेगुलर ट्रेंड्स इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विथ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग के कारण अल्काली मेटल मतलब फर्स्ट एक के तत्व रेगुलर क्या करती है, ट्रेंड्स दिखाती है। किसका ट्रेंड, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स को दिखाती है। द एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काली मेटल्स आर डिस्कस बिलो। मतलब नीचे हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, अल्काली मेटल। अल्काली मेटल मतलब फर्स्ट ए के तत्व। अल्काली मेटल मतलब क्या दोस्त, फर्स्ट ए के तत्व, ठीक है। तो चलिए अल्काली मेटल का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या पढ़ेंगे दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आप लोग को बता चुके थे कल के क्लास में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 NS1 to 2 1 2 कितना होगा दोस्त, 2 होगा, 1 to 2 होगा। इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिए, इसको थोड़ा क्या समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 to 2 होगा, NS1 to 2 होगा, ठीक है। ये किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो बोलेंगे ग्रुप फर्स्ट ए नहीं, एस ब्लॉक के तत्व का क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इधर लिखेंगे किसका, बोलिए नोबेल गैस का, उसके बाद ये आएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ऑल द अल्काली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना भी अल्काली मेटल है उसके बाथरूम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। सवाल पूछा जा सकता है कि अल्काली मेटल जो होता है, अल्काली मेटल मतलब फर्स्ट ए के तत्व, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो बताना है 1 होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 जो टेबल 10.1 में, टेबल 10.1 भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यही है टेबल, ये जो टेबल देख रहे हैं ना, इसी टेबल में ये दिया गया है। अब देखिए आउटसाइड द नोबेल गैस कोर, आउटसाइड क्या होता है, नोबेल गैस कोर होता है, कोर पे होता है, ठीक है। द लूजली होल्ड S इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट वैलेंस सेल्स ऑफ दिस एलिमेंट मैक देम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इसका मतलब समझिए, देखिए लूजली होल्ड S इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में देखिए ये मान लीजिए कोई न्यूक्लियस बना दे, ठीक है। इसके बाह्यतम कक्षा में छोटका बनाते हैं, फिर देखिए इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, पतला, अब बढ़िया से बनेगा। अब फिर से देखिए इस तरह से बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसे बढ़ा लेंगे, इससे बढ़ा लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। ये देख रहे हैं ना, ये बन जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा इसमें ये न्यूक्लियस है, फिर पहला कक्षा, फिर दूसरा कक्षा, फिर तीसरा कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होगी वो लूजली होल्ड होगा, मतलब लूजली बना होगा। क्या होगा, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बंधा होगा, ठीक है। देखिए लूजली होल्ड S इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट वैलेंस सेल्स ऑफ द एलिमेंट मैक देम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। S ब्लॉक के तत्व का बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बहुत कमजोर बंधन बल से न्यूक्लियस से बंधी रहती है, जिसके कारण वह तुरंत ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चले जाएगी। और जैसे तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगी, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का निर्माण कर लेगी। किसका निर्माण कर लेगी दोस्त, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का निर्माण कर लेगी। दे रेडियली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव
मोनोवैलेंट एटम। जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके तो क्या कर लेगा, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करती थी, क्या करती है Na+ का निर्माण कर लेती है। वैसे लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण करके, त्याग करके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये देख रहे हैं ना, बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दोस्त, प्रत्येक बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दोस्त, ये देखिए बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो त्याग करके और किसका निर्माण कर लेगा, पॉजिटिव आयन का निर्माण कर लेगा, मोनोवैलेंट M+ आयन का निर्माण कर लेगा। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ रहे होंगे। हेंस दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो अल्काली मेटल कभी भी फ्री स्टेट में नेचर में पाया नहीं जाता है। अल्काली मेटल कैसे नहीं पाया जाएगा दोस्त, तो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कितना होगा, तो क्या बताएंगे दोस्त बोलिए। बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए ये मोनोवैलेंट का निर्माण करती है। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, मोनोवैलेंट का निर्माण करती है। कौन, तो फर्स्ट ए के तत्व। उसका टेबल में ये दिया गया, देखिए जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये सब तत्व हैं। ये सब क्या है दोस्त, लिथियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 1s2 सोडियम का क्या है 1s2 2p6 एंड 3s1 है। पोटासियम का सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा, जोर से बोलना है तब आपको याद होगा, और ऐसे बैठे बैठे रहिएगा तो कुछ ना होगा दोस्त। याद करो और पढ़ाई का एंजॉय कीजिए, पढ़ाई में क्या कीजिए, एंजॉय कीजिए, मन लगाइए, क्योंकि इसी से आपका ज़िंदगी बनेगा। ये सब जो बता रहे हैं यही सब सवाल बन के आएगा देखना नीट में, और ये अगर आप बना लेते हो तो आपके पूरे वंश का स्टेटस काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। आपके पप्पा आप पे गर्वान्वित महसूस करेंगे, आपके घर के लोग आप पे क्या करेंगे, गर्वान्वित महसूस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सोडियम का, सब बच्चे बोलेगा सोडियम का देख लिए थे, पोटासियम का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। ऐसे रुबिडियम का, फिर सीजियम का एंड फ्रेंशियम का भी निकालेंगे तो देखिएगा सबके बाह्यतम कक्षा में क्या आएगा, एक 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए 5s1 6s1 7s1, ठीक है। तो इसमें एक बात देखे होंगे, जैसे कक्षा है ना, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। एक बार चलो इसको फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए सेकेंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, फिर ये क्या सिक्स्थ, और ये फिर क्या सेवन्थ कक्षा है। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होगा बोलिए। अरे एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल, उसके बाह्यतम कक्षा में देखिए ना इलेक्ट्रॉन कितना है 1 1 1 1, इसलिए क्या होगा, फर्स्ट ए का तत्व होगा। क्या होगा दोस्त, फर्स्ट ए का तत्व होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। चलो एक बार एटॉमिक रेडियस बता देते हैं और उसी से आप आयनिक रेडियस भी समझ जाओगे। क्या बता देते हैं दोस्त, एटॉमिक रेडियस। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर समझिए, कोई तत्व है, क्या है दोस्त, कोई तत्व है, ये उसका न्यूक्लियस है, फिर उससे बड़ा बनाइए, फिर उससे बड़ा बनाइए, ठीक है, फिर उसे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। मान लीजिए कोई तत्व है, ये क्या था, कोई तत्व, इस तत्व का ये क्या हो गया, ये जो पार्ट्स है ये न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद ये पहला कक्षा, ये क्या पहला कक्षा है, ये पहला कक्षा, फिर ये दूसरा कक्षा, फिर ये तीसरा कक्षा। चलो इसको भी अलग कलर से डिनोटेट करके दिखाते हैं। ये पहला कक्षा, ये देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट कक्षा, ये सेकेंड कक्षा और ये थर्ड कक्षा, ठीक है। अब देखिए किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर के और बाह्यतम कक्षा के बीच का जो दूरी होगा उसी को क्या बोलेंगे, उस दूरी को एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। और अगर वो आयन का होगा तो क्या होगा, वो आयनिक रेडियस होगा। जैसे सोडियम का हो सकता है Na+ आयन होगा ना, Mg+2 आयन बनाती है। तो इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ए के तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे। एक बार फिर से समझिए, मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, तो उसका ये न्यूक्लियस है, फिर ये पहला कक्षा, फिर ये दूसरा कक्षा, फिर ये तीसरा कक्षा। तो न्यूक्लियस से लेकर और बाह्यतम कक्षा के बीच का जो दूरी होगा उसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे दोस्त, एटॉमिक रेडियस। अगर ये आयन का होगा तो बोलेंगे उसको आयनिक रेडियस बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। अब NCERT का लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। द अल्काली मेटल एटम, अल्काली मेटल मतलब फर्स्ट ए के तत्व, एटम हैव लार्जेस्ट साइज इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट साइज किसका होता है, किसी पार्टिकुलर पीरियड में किसका होगा लार्जेस्ट साइज, तो बोलेंगे
किसका? अल्काली मेटल, मतलब फर्स्ट ए के तत्व का लार्जेस्ट साइज होता है। फर्स्ट ए के तत्व का क्या होगा दोस्त? लार्जेस्ट साइज होगा, क्योंकि देखो टॉप टू बॉटम जब जाओगे किसी पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? क्रमशः घटते जाएगा। एटॉमिक रेडियस क्रमशः क्या होगा? घटते जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस एट्रैक्शन फोर्स जो होती है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ेगी नहीं ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कक्षा की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और जितना इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में रहेगा उतना उसको क्या करेगा? न्यूक्लियस ज़्यादा बल से खींचेगा, और जितना ज़्यादा बल से खींचेगा वैसे वैसे इसका क्या होगा? साइज श्रिंक करते जाएगा, छोटा होते जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझिए, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो दोस्त? पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आप जीरो लेवल पे हो, अभी क्या हो? जीरो लेवल पे हो, और धीरे 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 नीचे बढ़ रहे हो, तो ज्ञान बढ़ रहा है ना, ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन टाइम देखिए, टाइम जैसे जैसे समय बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम घट रही है। तो टाइम तो जा रही है नीट की ओर, जा रही है ना नीट की ओर। मान लो आपको 2024 में एग्जाम देना है, अभी तो 23 है, तो करीब करीब 1 साल टाइम बचा हुआ है, तो समय क्या करते? धीरे धीरे घटती है, समय क्या करे? घटती है, लेकिन ज्ञान का लेवल तो आपका बढ़ रहा है ना, वैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस भी होगा। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल से आपको बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करती है? घटती है, जिससे समय घट रही है और ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है, अगर आप पढ़ते हो बढ़िया से तो। अब चलो हम लोग आगे का बातें पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला बातें पढ़ते हैं, देखिए। इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर द एटम बिकम्स लार्जर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एटम क्या होते जाता है? लार्जर होते जाती है, मतलब टॉप टू बॉटम लार्जर होते जाता है। द मोनोवैलेंट आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती है। जैसे जैसे मान लीजिए एम है, एम कोई तत्व है, क्या है ये? एम कोई तत्व है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? लॉस करेगी, तो एम प्लस का निर्माण कर लेगा। एम प्लस का क्या कर लेगा दोस्त? निर्माण कर लेगा। ये एम नाम का कोई तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो एम प्लस का निर्माण कर लिया। और स्मॉलर देन पेरेंट एटम, ये पेरेंट एटम से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जैसे इससे पहले जो फिगर बनाए थे कुछ इस तरह से फिगर था, देख लीजिए, एक बार फिर से बना के दिखाते हैं आपको। मान लो कलर को थोड़ा सा डार्क रेड कलर का कर देते ताकि दिखाई देगा, ठीक है। देखो मान लो इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये था, फिर इस तरह से बढ़ा रहे हैं, फिर इस तरह से बढ़ा रहे हैं साइज, फिर इस तरह से क्या कर रहे हैं दोस्त? साइज बढ़ रही है, ठीक है। फिर इस तरह से देखिए साइज बढ़ रही है, इतना ज़्यादा साइज आ गया। अब ये तो न्यूक्लियस है, ये जो पॉइंट है दोस्त ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से बाह्यतम कक्षा के बीच का जो दूरी होगा वही उसकी क्या कहलाएगी? एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। अब मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्त? भरा हुआ है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, पहला कक्षा, फिर दूसरा कक्षा, फिर ये तीसरा कक्षा, ये चौथा कक्षा। चलो इसको एरो से डिनोटेट कर देते हैं। क्या किससे डिनोटेट? एरो से। ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा और ये चौथा कक्षा, ठीक है, मतलब लास्ट का कक्षा। समझिए थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी, मान लो इलेक्ट्रॉन क्या है? पहले एम है, ये क्या है? एम एटम है, इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस तरह से न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, क्या है? ये एटॉम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये न्यूक्लियस और ये कक्षा है, ठीक है। अब मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये लॉस कर दिया, तो ये जो कक्षा है वो क्या हो जाएगा? खत्म ना हो जाएगा। ये कक्षा क्या होगा दोस्त? खत्म हो जाएगा। ये कक्षा जो है वो खत्म हो जाएगी। ये कक्षा क्या हो जाएगा दोस्त? खत्म हो जाएगा। चलो इस कक्षा को मिटा देते हैं। ये जो कक्षा देख रहे हैं ना, ये कक्षा क्या कर रही है? देखिए तो मिटा रही है ना, मतलब ये खत्म हो जाएगी। जब ये कक्षा खत्म हो जाएगी, अब देखिए पहले साइज था कितना? पहले साइज था इतना बड़ा था, लेकिन अब क्या हुआ? बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन हट गया, तो बाह्यतम कक्षा से जैसे इलेक्ट्रॉन हटा तो इसका साइज कम गया। जैसे साइज कम जाएगा तो उसका साइज क्या? जैसे साइज इलेक्ट्रॉन हटा तो ये इस घर का कोई काम नहीं है। अरे जब आदमी नहीं रहेगा तो घर काहे बनाएंगे? तो क्या है? इस घर को हटा दिया, मतलब इसका साइज घट गया। तो यही बात बता रहा है यहाँ पे। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ अल्काली मेटल्स इंक्रीज इन मूविंग डाउन द ग्रुप। और पेरेंटल एटम से क्या होता है? कम होता है। पेरेंटल एटम से कम होगा। जैसे आयन का निर्माण कर लिया तो क्या हुआ? बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन हट गया। जब इलेक्ट्रॉन नहीं हट गया तो उस घर को रखने का कोई ज़रूरी नहीं, घर को हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए, तो इस तरह से उसका साइज घट जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ अल्काली मेटल इंक्रीज इन मूविंग डाउन द ग्रुप।
जब डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, कि कहाँ से कहाँ आते बुआ, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या क्या बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या करेगी, बढ़ेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइज पूछा जाएगा तो एम का ज़्यादा, साइज पूछा जाएगा तो एम का ज़्यादा, किसके रिस्पेक्टिवली, तो एम प्लस के रिस्पेक्टिवली। साइज किसका होता है दोस्त, साइज किसका ज़्यादा होगा, तो एम प्लस का ज़्यादा, एम का ज़्यादा किसके, एम प्लस से। जैसे सोडियम का ज़्यादा सोडियम प्लस से, मैग्नीशियम के ज़्यादा मैग्नीशियम प्लस 2 से, ठीक है। पेरेंटल एटम का ज़्यादा होता है एटॉमिक रेडियस। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, आपके पेरेंट मम्मी पापा हैं और अभी आप हो, अभी आप बच्चे हो, आपके मम्मी पापा बड़े हैं, तो उनका साइज क्या होगा, ज़्यादा, और आपका साइज कम होगा। तो आप हो उनके बच्चे और आपके मम्मी पापा, पेरेंट का साइज ज़्यादा ना होता बच्चे से, पेरेंट का, अरे अभी तुम बच्चे हो इसीलिए कह रहे हैं, जब बड़ा होगे तब तो साइज वेरी कर ही सकता है, लेकिन अभी बच्चे हैं, ऐसे सोचिए, ठीक है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि इंक्रीजिंग इन साइज एंड विल गोइंग टू लिथियम टू सीजियम, लिथियम से स्टार्ट करते हैं और सीजियम तक जाते हैं ना, तो साइज क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाती हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब बाह्यतम कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके कारण क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा कोई एटम, क्या हो जाएगा दोस्त, आयोनाइज हो जाएगा, तो उसमें जो एनर्जी लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्काली मेटल आर कंसिडरेबली लो होता है। अल्काली मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इसका मतलब समझिए। देखिए, कोई अल्काली मेटल क्या है दोस्त, कोई अल्काली मेटल है, देखिए समझिए, ये है उसका साइज, ये न्यूक्लियस, ये उससे बड़ा साइज, फिर उससे बड़ा साइज, ठीक है, फिर उससे बड़ा साइज, इस तरह से कोई एटम है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये बाह्यतम कक्षा, ये बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो न्यूक्लियस का जो क्या साइज है, न्यूक्लियस जो फोर्स लगाती है किस बाह्यतम कक्षा में, जो फोर्स लगाती है वो कमज़ोर होगा। जैसे कमज़ोर होगा तो बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान रहेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या रहेगा दोस्त, आसान रहेगा। तो कम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये निकल जाएगी, इसलिए कहा जाता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका कम होता है। अल्काली मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंसर्वेटिवली मतलब दूसरे के रिस्पेक्टिवली क्या होता है, कम होता है। और जैसे ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ते जाती है, जब साइज बढ़ते जाएगी तो क्या होते जाएगा बताइए, अट्रैक्शन फोर्स घटते जाएगी, और जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स घटते जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, कम एनर्जी से क्या होगा, कम एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगी। इसलिए कहते हैं डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप लिथियम टू सोडियम, क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। चलिए इससे रिलेटेड एक कहानी समझिए, उदाहरण के तौर पे समझिए। अभी आप तुम घर पे हो, ठीक हो, अभी तुम घर पे हो और आपका दोस्त कोई आएगा आलतू फालतू काम के लिए, बोलेगा चलो घूमने के लिए चलते हैं, क्या अभी जाओगे, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी आप अपने घर पे हो, न्यूक्लियस के पास हो, आपके मम्मी पापा क्या है, न्यूक्लियस है, उसका दबाव आपके पास है। लेकिन जैसे ही आप हॉस्टल चला गया, शहर चल गए हो, अब कोई दोस्त आएगा आपको कहेगा चलो घूमने के लिए चलते हैं, तो हो सकता है तुम जा भी सकते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप पे फोर्स कम लग रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम है, माता पिता से आप दूर हो, अभी पता थोड़ी चला मम्मी पापा क्या कर रहे हो। हाँ, उसमें कुछ कंसस बच्चा होगा जो नीट एग्ज़ाम या आईटी या बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा होगा, तो क्या करता है वो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड है, तो लक्ष्य और उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, वो उससे छोड़ करके दूर नहीं जा सकता, वो उसको छोड़ करके दूर नहीं जा सकता है। तो बात करते, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगा उतना ही कम उसका क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, उतना ही उसका कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी से आपको ये पूरा बातें समझ में आ गया होगा। डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज, देखिए साइज बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे तो साइज बढ़ेगा। आउटसाइड द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर साइज आउटसाइड क्या करती है, बढ़ते जाती है। एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल स्क्रीनेड फ्रॉम द न्यूक्लियस चार्ज, वेरी वेल क्या होता है, स्क्रीन कर जाती है, ठीक है, जिसके कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम आने पर क्या करती है, घटती है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगी, घटेगी। और अल्काली मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा कंसिडरेबली लो ही होता है। तो सवाल पूछा जाएगा यहाँ से कि अल्काली मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा होता है दोस्त, क्या बताएंगे,
लो होता है दूसरे के रिस्पेक्टिवली। टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, घटेगी। क्या करेगी दोस्त, घटेगी। क्यों घटेगी, बिकॉज इंक्रीजिंग साइज, इसकी साइज इंक्रीज करेगी, जिसके कारण इंक्रीज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्त, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगी। और स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घटते जाती है। तो ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। अच्छा, हाइड्रेशन का मतलब आपको नहीं लग रहा है जल के साथ जोड़ने वाला एंथैल्पी। जल से जोड़ेंगे, किसी चीज़ को जल से जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को हम लोग जनरल भाषा में समझिए हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। किसमें पढ़ेंगे दोस्त, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। देखिए, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्काली मेटल्स आयंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज। देखिए, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आते हैं, साइज क्या करती है, बढ़ते जाती है। इस लाइन को समझिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्काली मेटल्स आयंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज। ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनिक साइज क्या करेगी, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण ये क्या करती है, अल्काली मेटल का हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करेगी दोस्त, घटेगी। देखो, ऊपर से नीचे आएंगे क्या बढ़ेगा, आयनिक साइज बढ़ेगा। आयनिक साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करेगा, कमेगा। इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आयनिक साइज का। या ऐसे भी बोल सकते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, आयनिक साइज। अर्थात आयनिक साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर आयनिक साइज बढ़ती है, इसीलिए क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, घटेगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद किसका, पोटेशियम का, फिर सीजियम का एंड रुबिडियम का, फिर उसके बाद लास्ट में होगा सीजियम का। अच्छा, अगर ये पूछेगा आयनिक साइज किसका ज़्यादा होगा तो किसका बोलेंगे आयनिक साइज ज़्यादा होगा दोस्त, आयनिक साइज सीजियम का ज़्यादा होगा। ये सब बातें पढ़ रहे थे हम लोग। फिर लिथियम हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। लिथियम का डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। एंड फॉर दिस रीजन्स लिथियम साल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड। लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण लिथियम का साल्ट जो होता है मोस्टली हाइड्रेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल LiCl.2H2O, LiCl.2H2O। ठीक है, तो ये बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। किसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, तो अल्काली मेटल का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, ऑल अल्काली मेटल आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल। मतलब क्या होता है, सिल्वरी वाइट होता है, मतलब थोड़ा सा पूर्ण रूप से वाइट भी नहीं रहेगा। सिल्वर देखो हो, और सोना मतलब धुंधला थोड़ा सा टाइप से रहेगा। ठीक है, सिल्वरी वाइट का मतलब थोड़ा सा धुंधला, मतलब पूर्ण रूप से सफ़ेद भी नहीं रहेगी, लेकिन सफ़ेद रहेगा। ठीक है, एंड सॉफ्ट होता और लाइट मेटल होता। तो पहला तो यही सवाल पूछा जा सकता है कि अल्काली मेटल क्या सिल्वरी वाइट होगा, तो बोलेंगे हाँ। सॉफ्ट होगा तो बोलेंगे हाँ, और लाइट होगा तो बोलेंगे हाँ होगा। बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। क्यों, ये सब क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत ही लार्ज होता है। दिस एलिमेंट हैव लो डेंसिटी विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सोडियम। देखिए, लिथियम टू सीजियम के पास जाते हैं, जब लिथियम से सोडियम तक जाते हैं तो इसका आयनिक साइज बढ़ते जाती है। आयनिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे डेंसिटी क्या होगा, घटते जाएगी। आयनिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी घटते जाएगी। इसको थोड़ा सा हम एक फिगर नुमा संरचना समझाते हैं तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। चलो देखो, समझिए, ये मान लीजिए कोई क्या है, ये एटम है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या भर देते हैं हम लोग, इसके अंदर भर देते हैं कोई पार्टिकल्स भर देते हैं। इसके अंदर देख रहे हैं छोटे छोटे माइन्यूट सा पार्टिकल्स है। माइन्यूट सा क्या है दोस्त, पार्टिकल्स है। ठीक है, ये देख रहे हैं बहुत सारा पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स उतना ही, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिए। इसका साइज क्या कर दिए दोस्त, बढ़ा दिए। अब पार्टिकल्स ये सब जितना पार्टिकल्स इसमें है इसको सबको इसमें लाएंगे। किस में लाएंगे दोस्त, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा के दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए, जितना साइज था उतना सभी को हम इसमें लाए, सभी पार्टिकल्स को अभी इसमें लाए, तो सभी पार्टिकल्स को इसमें लाएंगे तो देखो साइज देख रहे हैं ना। चलो दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखिए, सभी पार्टिकल्स इसमें आ गया। अब बताइए डेंसिटी किस में ज़्यादा है,
इस मास जो है सेम है, मास तो सेम ही है ना, मास इसमें जितना था उतना ही इसमें, मान लो इसमें 100 डॉटेड है तो इसमें भी 100 डॉटेड है मान लिए, लेकिन इसका वॉल्यूम कम और इसका वॉल्यूम ज़्यादा, इसका वॉल्यूम कम, इसका साइज़ कम और इसका साइज़ क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो साइज बढ़ा तो डेंसिटी घट गया, अरे साइज बढ़ा तो डेंसिटी D इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है ना, तो मास तो दोनों में सेम है, मास दोनों में सेम है, लेकिन वॉल्यूम में चेंजिंग है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो देखिए ये समझिए, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज दिस एलिमेंट कौन सा एलिमेंट दोस्त, तो बोलेंगे देखिए large size these element have low density which decrease down the group from lithium to sodium, मतलब लिथियम से सोडियम के पास आते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होती, घटते जाती, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली है कि घटेगा ही, साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, डेंसिटी का होगा, मतलब साइज ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ती है, इसलिए डेंसिटी क्या होगा दोस्त, घटेगी। हाउएवर पोटासियम इज लाइटर देन सोडियम, इसीलिए पोटासियम क्या होता है, हल्का होता है, किससे, सोडियम से, क्योंकि सोडियम ऊपर होता है, सोडियम क्या होगा दोस्त, ऊपर होगा, सोडियम तो ऊपर ना आ जाती, सोडियम ऊपर, उसके बाद पोटासियम, नहीं, सोडियम ऊपर उसके बाद पोटासियम आती है, तो इसलिए पोटासियम क्या होता है, लाइटर होता है, किससे, सोडियम से होता है, किसके कारण, डेंसिटी के कारण, इसका डेंसिटी कम होता है, किसका डेंसिटी कम होगा, तो पोटासियम का डेंसिटी कम, क्योंकि साइज बढ़ गया है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काली मेटल आर लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अल्काली मेटल का क्या होता है, लो होता है, इंडिकेटिंग वीक मेटालिक बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देम, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करती है, वीक मेटालिक बॉन्ड का भी निर्माण करती है, किसके कारण, इन द प्रेजेंस ऑफ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 22वीं कक्षा में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द अल्काली मेटल्स एंड देयर साल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, देखिए अल्काली मेटल का एक विशेष प्रकार का कलर होता है, किस में, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अल्काली मेटल का एक विशेष प्रकार क्या, अल्काली मेटल एंड देयर साल्ट, अल्काली मेटल और उसके साल्ट का, अल्काली मेटल और उसके साल्ट का एक विशेष प्रकार का कलर होता है, किस में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ठीक है। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइटेड द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन इन हायर इलेक्ट्रॉन लेवल, इसका मतलब समझिए, देखिए मान लीजिए कोई ये एटम है, क्या है दोस्त, ये कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है, एक दूसरा एटम ले लेते हैं, दूसरा कोई एटम ले लेते हैं, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, ये एटम है, ठीक है, अब क्या करेगी, इसके बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके बातम कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस पर कुछ चीज़ से प्रभाव पड़ेगा, प्रहार होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगी तो इसमें एक विशेष प्रकार क्या होगा इधर दोस्त, कलर उत्पन्न हो जाएगा, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही ना कलर उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगी उसके कारण इसमें क्या होगा, एक विशेष प्रकार का कलर होगी। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइटेड द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगी, जंप करेगी, लोअर टू हायर में जंप करेगी, लोअर टू हायर में क्या करेगा दोस्त, जंप करेगी, जिसके कारण क्या होगा, विशेष प्रकार का कलर उत्पन्न होगा। इस एग्जाम्पल को ऐसे भी समझ सकते हो, ये मान लो न्यूक्लियस है, फिर उसे बढ़ा देते हैं, ये बड़ा हुआ, फिर ये क्या हुआ, बड़ा हुआ, ये फिर देखिए इसी में बड़ा बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, है, जैसे हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, जैसे इसमें क्या देंगे दोस्त, हीट देंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अपने इस कक्षा से अगला कक्षा में जाके, इस कक्षा से इसका कलर को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं तब बढ़िया से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ देखिए समझिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पे जाके इस कक्षा से उड़ करके इस कक्षा में जाके, तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें एक विशेष प्रकार का कलर आएगी, इसमें एक विशेष प्रकार क्या होगा दोस्त, कलर आएगी। अब चलिए इस बात को समझते हैं। द अल्काली मेटल ऑफ एंड देयर साल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इन देयर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दिस इज बिकॉज, ये किसके कारण होता है, बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइटेड द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू द हायर एनर्जी लेवल में, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, जंप करेगी तो उसमें एक प्रकार विशेष प्रकार का कलर उत्पन्न हो जाएगी। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन come back the ground state, there is emission of radiations invisible
विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे बढ़ गया, अब फिर क्या होगा, उसका एनर्जी कमेगी तो अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, इमिशन करेगी। किसका इमिशन करेगी, रेडिएशन को, जिसके कारण ये विजिबल रीजन में आएगा और उससे एक स्पेक्ट्रम का निर्माण होगा। और फिजिक्स में भी तो भी जियो पढ़े होंगे ना आप लोग स्पेक्ट्रम के बारे में, और वो सारा बात का निचोड़ यही है कि बस ये टेबल आपको याद कर लेना। वो सारा बात का निचोड़ यही है कि ये टेबल याद कर लेना। इस टेबल से कई बार आपके नीट, आईआईटी या जो भी आप बोर्ड का तैयारी करो उसमें सवाल पूछा जा चुका है। आप जाकर के क्वेश्चन पे उल्टा करके देखना। ये है मेटल होगा जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और उसका कलर, और उसकी क्या है, ये लैम्डा है। ये क्या है दोस्त, लैम्डा है, वेवलेंथ। ठीक है, तो देखिए लिथियम का क्रिम्सन रेड, और सोडियम का क्या होगा दोस्त, येलो होगा। सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा। लिथियम का क्या होगा, क्रिम्सन रेड होगा, सोडियम का येलो कलर होगा, पोटासियम का वायलेट होगी, रुबिडियम का क्या होगा, रेड वायलेट होगा, और सीजियम का ब्लू कलर होगा। कौन सा कलर होगा दोस्त, ब्लू कलर होगा। सवाल पूछेगा सोडियम का कैसा कलर होगा, तो बोलना है येलो कलर का। लिथियम का कैसा कलर है, तो बोलेंगे क्रिम्सन रेड। पोटासियम का कैसा कलर है, तो वायलेट। रुबिडियम का कैसा कलर है, तो बोलेंगे रेड वायलेट, और सीजियम का ब्लू कलर है। इसका वेवलेंथ पूछा जाएगा, तो वेवलेंथ देखिए, लिथियम का वेवलेंथ 670.8, इसका है 579.2, उसका पोटासियम का क्या है 766, मतलब 666.5। रुबिडियम का कितना होगा, तो 780 होगा क्या वेवलेंथ, और सीजियम का क्या होगा 455.5 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों बातें आपको याद कर लेना है, लिख करके याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हॉटेड टॉपिक है। अल्काली मेटल कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय रिस्पेक्टिवली फ्लेम टेस्ट। उसके रिस्पेक्टिवली फ्लेम टेस्ट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। एंड कैन बी डिटरमाइन द फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और उसको डिटरमाइन कहाँ करते हैं, फ्लेम टेस्ट, फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोप में। ठीक है, दिस एलिमेंट व्हेन irradiated with light, the light energy absorbed may be sufficient to make the atom lose electron। ये एनर्जी क्या करती है, जो एलिमेंट, दिस एलिमेंट व्हेन irradiated with light, जब ये एलिमेंट को क्या करती है, इरेडिएट किया जाता है किसके थ्रू, लाइट के थ्रू, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब मे बी सफिशेंट टू मेक, लाइट में इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेती है कि इलेक्ट्रॉन, वो जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, लॉस कर सकती है। कितना इलेक्ट्रॉन, तो एन एटम इलेक्ट्रॉन लॉस, ये एटम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है, क्योंकि उसको एनर्जी मिलती है लाइट एनर्जी से। उसको इतना क्या होता है, सफिशेंट एनर्जी मिल जाती है कि ये अपनी एनर्जी को क्या कर सकती है, लॉस भी कर सकती है, जो आपको कुछ देर पहले भी हम दिखाए थे। यहाँ भी आप समझ सकते हो, चलो एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ देखिए ये ऐसे है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, क्या ये कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, ये एटॉमिक, ये न्यूक्लियस एक पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा कक्षा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ऊपर से एनर्जी मिलेगी। जैसे ऊपर से एनर्जी मिलेगी तो इस इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा में एनर्जी लगेगी ऊपर से, तो इस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिल जाएगा कि ये इसको छोड़ करके भाग जाएगी, ये इसको छोड़ करके भाग जाएगी, ये इसको छोड़ करके भाग जाएगी। ठीक है, यही बातें ऊपर दिया गया था। अब पढ़िए, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। इस टेबल को आप 3 से 4 बार लिख करके और याद करना, क्योंकि अभी तक जितना भी बातें पढ़े उसको इसमें समराइज कर के दिया गया है, और इसे आप क्या करना है, एक पेज में लिख करके और अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका भी सकते हो। इसको बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काली मेटल, क्या पढ़ेंगे दोस्त, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काली मेटल। इसमें देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम है, जिसका कुछ प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। उसके बाद दिया गया है स्टैंडर्ड पोटेंशियल अकरेंस इन
लिथोस्फीयर, ये सभी टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से पढ़ के आना है, समझ के आइएगा कि कौन लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती है, कौन घटती है। ठीक है, ये देखिए, ये लेफ्ट टू राइट का नहीं है, टॉप टू बॉटम का। जैसे लिथियम, उसके बाद सोडियम, फिर पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम आता है ना, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे। तो ये किस तरह से वैरी करती है, घटती है या बढ़ती है, इसी बात को क्या करना है, जानना है। तो इसे बढ़िया से पढ़ के आइएगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसको काफ़ी डिटेल्स पढ़ाएंगे। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने में आप अपना हेल्प हमें करना चाहते हैं, तो ये वीडियो भारत के उन सभी देशभक्तों के पास पहुंचा दीजिए जो नीट और IIT का कंसस स्टूडेंट है और जो पास करके अपने माँ बाप का नाम, अपने फैमिली का नाम रोशन करना चाहता है। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उस पर भी आप शेयर कर सकते हो। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।